इंद्र का नारद जी से पृथ्वी पर युद्ध न होने के कारण पूछना। दमयंती को आश्वासन देने के बाद राजा भीम जब तक स्वयंवर का निमंत्रण भेजकर राजाओं की प्रतीक्षा करते थे, तब तक नारद जी इंद्र को देखने की इच्छा से स्वर्ग को गए। उन नारद जी के सपक्ष मित्र पर्वत ऋषि जो पीछे पीछे गए, इसमें आश्चर्य नहीं है, किंतु संसार के गुरु नारद जी जो अति उन्नत आकाश को लांग गए, ये आश्चर्य है। अथवा पक्षियों ने भी गुरुतम नारद जी को आकाश लांघते ऊपर जाते देखकर बड़ा आश्चर्य किया कि इस प्रकार शीघ्र हम लोग भी नहीं उड़ सकते। जो पर्वत अचल है, उसका नारद जी के साथ ऊपर आकाश को जाना आश्चर्यकारक होना चाहिए था। वैसा नहीं हुआ, क्योंकि वह पंख सहित था। जैसा कि रामायण में मैनाक पर्वत तथा हनुमान जी के संवाद से और पुराण वचनों से पर्वतों के पंख युक्त होने से आकाश में उड़ने का प्रसंग आया है। अथवा ये नारद जी पर्वत के सपक्ष अर्थात पक्ष में थे या मित्र थे, या था वे सब कुछ उसके वास्ते कर सकते थे, अतः उसका आकाश में गमन करना कोई भी आश्चर्य की बात नहीं। नारद जी जो आकाश को लांग गए, धीरे धीरे नहीं गए, किंतु उछलकर लांग गए। ये आश्चर्य के लिए हुआ, क्योंकि जो जगत गुरु हैं, वो स्वयं अपने लिए कोई अति मर्यादित काम नहीं करता। नारद जी के साथ उनके मित्र पर्वत ऋषि भी स्वर्ग को गए। बिना विमान के ही जाते हुए उन नारद जी ने आकाश को आलोडित कर दिया, क्योंकि अन्य साधन रथ, घोड़ा, विमान आदि की आवश्यकता साधारण लोगों को होती है। योगियों को तो तपस्या से ही सब सिद्धि होती है। किसी अन्य साधन के बिना उनका कोई काम नहीं रुकता। ये मुनि नारद जी इंद्र भवन के अभिमान को भी सुंदरता से चूर करने वाले, अर्थात इंद्र भवनों से भी अधिक सुंदर विमानों को लांग गए। चरण पर प्रणाम कर विमानों के स्वामियों के प्रार्थना करने पर भी कि पैदल क्यों जा रहे हैं, आकर मेरे विमान पर चढ़कर चलिए, ऐसा निवेदन करने पर भी विलंब होने की आशंका से उन विमान स्थित देवताओं का आतिथ्य ग्रहण नहीं किया, उनके विमान पर नहीं बैठे। सूर्य ने नारद जी को संताप होने के भय में अपने तेज को तब तक पहले ही कम कर लिया, जब तक जितने से दिन के द्वारा चंद्रमा के सामने उन नारद जी के तेज से ही स्वयं तप्त नहीं होने लगे। सूर्य को दो प्रकार के भय थे। एक ये कि यदि मैं ताप को कम नहीं करूंगा तो मुझको नारद जी से संताप होगा और वे मुझे क्रोध से श्राप दे देंगे। दूसरा ये कि यदि मैं अपने तेज को अधिक कम कर लूंगा तो उनके तेज से मैं स्वयं ही संतप्त होने लगूंगा, जैसे मेरे तेज से चंद्रमा संतप्त होता है। अतः सूर्य ने तब तक या उतना ही अपना तेज कम किया, जिससे उनके तेज से ना तो नारद जी संतप्त हुए और ना नारद जी के तेज से वे सूर्य स्वयं ही संतप्त हुए। तात्पर्य यह है कि नारद जी का तेज सूर्य के समान था। सूर्य ने करों, किरणों, हाथों से द्विजराज चंद्रमा ब्राह्मण श्री नारद जी को जो संतप्त किया, तब उस कारण से द्विजराज चंद्र ब्राह्मण श्री नारद जी ने उस सूर्य को अपने तेज से तेजोहीन संतप्त किया। आश्चर्य या खेद है, इस संसार में अपने किए गए कर्म के फल को कौन नहीं भोगता, अर्थात सभी भोगते हैं। सूर्य के ताप से चंद्रमा का निस्तेज होना सर्वप्रत्यक्ष है। अतः द्विजराज नारद जी ने भी अपने तेज से सूर्य को तपाया। अथवा द्विजराज नारद जी को जो सूर्य ने अपनी किरणों से संतप्त किया, अतः क्रुद्ध द्विजराज नारद जी ने भी उस सूर्य को संतप्त किया। इसी कारण नारद जी के आकाश में पहुंचने पर सूर्य निस्तेज हो गए। तात्पर्य यह है कि नारद जी का तेज सूर्य के तेज से भी अधिक था। इसके पश्चात स्वर्ग में पहुंचने पर मंदाकिनी अर्थात स्वर्ग गंगा ने अतिथि इस नारद जी के लिए किनारे में उत्पन्न कुशाओं से आसन, जल से पाद्य, अपने समीप की जल प्राय भूमि की दूबों से अर्घ्य और कमल समूह के मधु अर्थात मकरंद से मधुपर्क दिया।
अन्य सज्जन व्यक्ति भी अपने यहाँ आए हुए अतिथि के लिए प्रसन्न होकर आसन, पाद्य, अर्घ्य और मधुपर्क देते हैं और वह अतिथि भी उनके आतिथ्य से प्रसन्न होता है। मंदाकिनी नारद जी को और नारद जी मंदाकिनी को देखकर प्रसन्न हुए। नारद जी बीच में अपरिमित आकाश को पार कर देवराज इंद्र के भवन वैजयंत नामक महल को प्राप्त हुए। जिस प्रकार योगी या परमहंस अनादि प्रवाह से युक्त संसार सागर को पार कर आनंद अतिशय रमणीय ब्रह्म को प्राप्त करता है, इंद्र ने अतिथि और नारद जी का उचित से अधिकतर पूजाओं द्वारा सत्कार किया। उचित पूजा करना सज्जन के प्रत्यवाय अर्थात नहीं पूजा करने से होने वाले दोष की शांति के लिए होता है, पूजा करने वाले के गुण के लिए नहीं। अथवा सज्जन की उचित पूजा करना पूजन कर्ता के प्रत्यवाय शांति के लिए होता है, गुण के लिए नहीं। अथवा सज्जन के गुण के लिए नहीं होता। तात्पर्य यह है कि देवराज इंद्र ने श्रेष्ठतम अतिथि रूप में उपस्थित नारद जी का आतिथ्य बड़ी ही श्रद्धा एवं भक्ति के साथ किया। पर्वतों का भेदन करने वाले इंद्र ने उस नाम मात्र से, कर्म से नहीं, पर्वत अर्थात पर्वत मुनि का शीघ्र सत्कार किया। देवताओं के स्वामी विशिष्ट विद्वानों में श्रेष्ठ को प्राप्त कराने वाला द्विज ब्राह्मण पर्वत भी पूजा को क्यों ना प्राप्त करे, अर्थात अवश्य प्राप्त करे। यद्यपि इंद्र पर्वतों का भेदन करने वाले हैं, किंतु देवराज या विशिष्ट विद्वानों में श्रेष्ठ होने से अपने यहाँ आए हुए पर्वत शत्रु का भी सत्कार क्यों ना करें। उसमें भी ये द्विज हैं तथा केवल नाम से ही पर्वत हैं, वास्तविक पर्वत नहीं, अतएव अवश्य सत्कार पाने के योग्य हैं। अथवा पर्वत रूप पत्थर के समान अर्थात महामूर्ख भी ब्राह्मण को विदुश्रेष्ठ के यहाँ आकर पूजा प्राप्त करना उचित ही है। तात्पर्य यह है कि द्वार पर आया हुआ शत्रु हो या महामूर्ख भी ब्राह्मण हो तो उसका विद्वान लोग आदर सत्कार अवश्य करते हैं। मुनिराज नारद जी ने अतिशय दानशीलता से अत्याधिक पूजन आदर सत्कार करने वाले गुरु रूप इंद्र के हाथों से स्वर्ग में नित्य साथ रहने से शिक्षा ग्रहण किए सीखे हुए स्वर्ग वृक्ष अर्थात कल्प वृक्ष आदि को अतिशय दान देने से अतिशय दान करने वाला ऐसा जाना। तात्पर्य यह है कि जो जिसके साथ रहता है वह बिना सिखाए भी उसके गुणों को सीख लेता है। यह देव ऋषि नारद जी ने दानवीर इंद्र के हाथों से अत्यधिक आदर सत्कार पाकर ये निश्चय किया कि कल्प वृक्षों की दानशीलता स्वभावज नहीं किंतु महादानी इंद्र के सहवास से है। तात्पर्य यह है कि इंद्र कल्प वृक्षों से भी अधिक दानी थे। बलदैत्य के शत्रु इंद्र ने दूसरे लोगों की या दूसरे लोगों के साथ की बातचीत को रोककर नारद जी से कहा, क्योंकि दो मित्रों का सहवास प्रायशः अपनी तथा दूसरों की बहुत सी कथाओं की खान होता है। दो मित्रों के मिलने पर अपनी अपनी हार्दिक रहस्यमय बातें तथा अन्यान्य विविध संभाषण निरंतर हुआ करते हैं। इसी कारण इंद्र दूसरे लोगों से संभाषण करना आदि कार्य रोककर स्वयं नारद जी के साथ संभाषण करने लगे। संभाषण कौतुक के परस्पर कथन अनकथन एक दूसरे के कहने तथा सुनने के बहुत अधिक बढ़ जाने पर बहुत दिनों से राजाओं के स्वर्ग में न आने के कारण को जानने की इच्छा करने वाले शतमन्यु अर्थात सैकड़ों क्रोध वाले अर्थात अत्यंत क्रोधी इंद्र ने उस नारद जी से पूछा, पहले भूलोक में रण के सम्मुख मारे गए बहुत से राजा लोग स्वर्ग में आया करते थे। इस समय बहुत दिनों से किसी युद्धरत राजा के स्वर्ग में न आने का क्या कारण है? ये जानने की प्रबल इच्छा इंद्र के मन में थी। सर्वत्र घूमने वाले नारद जी इस बात को अवश्य बतलाएंगे, ऐसा समझकर उनसे पूछा। अत्याधिक क्रोधी इंद्र का युद्ध प्रिय होना तथा तत्तद विषयक प्रश्न करना स्वाभाविक ही था। इंद्र ने कहा, राजवंश राजाओं के कुल अथवा राजा रूपी बांस इस समय पहले के समान वीर करीरों अर्थात हाथियों को भी गिराने या कंपित करने वाले वीरों अथवा वीर रूप करीरों अर्थात
बांस के कोपलों को क्या उत्पन्न नहीं करती? जो वीर करीर युवावस्था में अथवा पकने पर शत्रुओं के बाण, खड्ग आदि शस्त्रों से अथवा कुल्हाड़ी आदि से विक्षत होकर अत्यंत घायल होकर कटकर भूतल पर गिरते हैं, किसी रोग से पीड़ित होकर बुढ़ापे में नहीं मरते। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार बांस उन वंशांकुरों को पैदा करता है जिन्हें पक जाने पर अन्य लोग कुल्हाड़ी आदि से काट कर ले जाते हैं, उसी प्रकार राजकुल हाथियों को भी कपा देने वाले वीरों को जन्माते नहीं है क्या, जो बुढ़ापे में किसी रोग से आक्रांत होकर नहीं मरते, अपितु पूर्ण युवावस्था में युद्ध में शत्रुओं के शस्त्र प्रहार से ही भूमि पर गिरकर प्राण त्याग करते हैं। वीर लोग पार्थिव अथवा मिट्टी से बने अतएव गौरव, बड़प्पन अथवा भारीपन से अत्यंत दूर ऊपर जाने में असमर्थ अपने शरीर को छोड़कर अथवा भारी होने से ऊपर उठने अर्थात स्वर्ग जाने में असमर्थ अपने पार्थिव शरीर को भूतल पर ही छोड़कर मुझसे अतिथि गौरव उन्नति को प्राप्त करती हैं। अन्य भी व्यक्ति दूर जाने के लिए भारी बोझ को छोड़ देता है। पार्थिव अर्थात मिट्टी के बनी वस्तु को छोड़कर इंद्रकृत गौरवमय समृद्धि का सबके लिए प्रिय होना उचित ही है। भारी वस्तु को छोड़कर अधिक भारी तथा अपनी वस्तु को छोड़कर दूसरे की वस्तु ग्रहण करना कौन नहीं चाहता, अर्थात सभी चाहते हैं। अथवा वे वीर जैसे अपने शरीर को छोड़कर गौरव महत्व के कारण मुझसे की गई गौरवपूर्ण अतिथि सत्कार रूपी समृद्धि को पाते हैं। उन वीरों के इस समय स्वर्ग में अतिथि सत्कार से प्राप्त होने वाले पुण्यतिशय से मैं वंचित रह जाता हूँ, अतः उन वीरों के विषय में पूछ रहा हूँ। हे भगवान, वे वीर अतिथि जो आज इस समय महापातक आदि से कलंकित के समान मेरे यहाँ नहीं आते, उससे केवल अपने पेट भरने के कार्य से तुच्छ या कृपण इस स्वर्ग ऐश्वर्य रूप लक्ष्मी का मैं अत्यंत आदर नहीं करता, अर्थात उसे अच्छा नहीं मानता। तात्पर्य यह है कि धन होने का मुख्य फल अतिथि सत्कार होने से इस समय उसका लाभ न होने के कारण स्वर्ग का ऐश्वर्य मुझे अच्छा नहीं लगता। पूर्व पुण्य ऐश्वर्य के व्यय से मिली हुई अधिक संपत्तियां अथवा लक्ष्मी रूप भार या लक्ष्मी का भार विचार करने पर विपत्ति ही है। उन विपत्तियों में इन संपत्तियों का सत्पात्रों के कर कमल में समर्पण करना देना ही शास्त्र में देखा गया, अर्थात शास्त्रोक्त शांति के लिए विधान है। कमल में लक्ष्मी का निवास रहना शास्त्र प्रसिद्ध है, अतः सत्पात्र के कर कमल में लक्ष्मी को समर्पण करने का अर्थ लक्ष्मी को उनके निवास स्थान पर बिठाकर उसे स्थिर करना है। अन्य व्यक्ति विपत्ति काल में शास्त्रोक्त हवन दान आदि शांतिक विधि का अनुष्ठान करते हैं। इस कारण से कानों में सदा वर्षक अर्थात कर्ण सुक्कर वेदों के सारभूत आपके वचन इस समय राजा लोग युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर स्वर्ग में क्यों नहीं आते, इस विषय में बड़े हुए तथा संशय पैदा करने वाले, संशय का कारण बने हुए मेरे दुख पाप को सहसा दूर कर अगमर्षण ऋक मंत्र हो जाए। जैसे वेदोक्त अगमर्षण मंत्र के सुनने से पाप दूर हो जाते हैं, वैसे ही आपके वचनों को सुनने से वीरों के स्वर्ग में न आने का कारण जानकर मेरे दुख दूर हो जाए। ऐसा कहकर अधिक सावधानी से विनय समृद्धि को बढ़ाते हुए इंद्र मुनि नारद जी के मुख को निमेष रहित हजार आंखों से देखते हुए चुप हो गए। अधिक सावधानी तथा देव होने से इंद्र बिना पलक गिराए एकटक मुनिराज के मुख की ओर उत्तर की प्रतीक्षा में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। अति उत्कंठित अन्य भी कोई भी व्यक्ति उत्तर देने वाले की ओर एकटक देखता हुआ चुपचाप बैठ जाता है।